स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम कंट्री फर्स्ट भी ये नारा अपने दिल में बसाएंगे। आज इस मंच की शुरुआत, एक ऐतिहासिक मंच की शुरुआत हुई है और इस मंच पर जो गति देने के क्रम में जो सबसे पहली आवाज़ सुनी, मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। स्पष्ट खनकती आवाज़, लगन जुनून के जो ईश, स्पष्ट खनकती आवाज़, लगन जुनून के जो ईश, रात दिन जाग परलवाइनर की करते हैं सेवा, ऐसे यादव ब्रिजेश। तो सर, आपको बहुत बहुत नमन है जो आपने एक ऐतिहासिक मंच को गति देने के लिए सबसे पहली आवाज़ अपनी दी। तो आपको बहुत बहुत नमन है। दूसरा, इस मंच पे आज मैं अपने बहुत सारे द्रोणाचार्यों को सुना। मेरा सौभाग्य है कि मैं सबसे अंत में अपनी बात रख रहा हूँ। इसकी वजह से शायद मुझे अपने सारे द्रोणाचार्यों को सुनने को मिला और मैं एकलव्य उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। लेकिन इन सारे गुरुओं को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने इन सारे मोतियों को जिन्होंने एक माला में पिरो के रखा, ऐसे होस्ट, उनके लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। साहित्यिक शब्दों के समूह ने बनाया एक गागर, साहित्यिक शब्दों के समूह ने बनाया एक गागर, जिनमें गूंजती है सम्मान भरी आवाज, आज के होस्ट ऐसे शिवनंदन सागर। आपको भी बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत। डायमंड ग्रुप लाटूर महाराष्ट्र, इनके फाउंडर को मैं स्मरण न करूं, ये मेरा सौभाग्य ना होगा अगर मैं स्मरण न करूं तो। मिस्टर विनायक गायकवाड़ जी, मिस्टर लक्ष्मण सूर्यवंशी जी, मिस्टर श्रीपत पी वतने जी, श्री शिवशंकर जी, मिस्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन जी और सुश्री सुशीला मैडम जी, आप सब एक इतिहास के एक ऐसे पल के साक्षी हैं और रचयिता हैं जिन्होंने एक ऐसे मंच का निर्माण किया है जो आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पे जिसका उद्घाटन हो रहा है। ये अमृत महोत्सव के समान ही एक महोत्सव है जिसका क्रिएटर, जिसके रचयिता आप हैं। और लक्ष्मण सूर्यवंशी जी, मैं क्या कहूँ आपके लिए, आपके तो टीम में ऐसे ऐसे नगीने हैं जिन्होंने 3 दिन में 150 लोगों को इस सिस्टम में डायरेक्ट जोड़ा है। एक ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 77 साल है, लेकिन 3 महीने में 75 लोगों को इस सिस्टम में लेकर के आए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणादायी आपकी टीम है और मैं मान के चलता हूं कि सारे फाउंडर ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे रूबरू हूं, बाकी लोगों को मैं पहली बार नाम जाना हूं, तो मेरा उनको भी नमन है, शत शत नमन, शत शत वंदन। चूंकि मुझे अपनी स्पीच के साथ वाइंड अप करने का भी जिम्मा सौंपा गया है, तो मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि मैं अपने सभी गुरुओं को जो मुख्य अतिथि के रूप में इस मंच पे आए हैं, उनको स्मरण करते हुए 2-2 शब्द, 2-2 लाइनें उनके लिए भी कहूंगा। और सबसे पहले सबसे पहले मैं कहूंगा उनके लिए कि अपनी स्पीच से जीत लेते हैं जो सबका दिल, अपनी स्पीच से जीत लेते हैं जो सबका दिल, ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मिस्टर सुनील पाटिल। तो सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। आप मेरा प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे लिए प्रेरणादायी हैं। इसके बाद जिस शख्सियत से मेरा सामना हुआ, अगर मैं उनके लिए कुछ कहूं तो हार जिनके आगे घुटने टेकती है, हार जिनके आगे घुटने टेकती है, मिलती है जहां सिर्फ जीत, ऐसा है परलवाइन का नायाब हीरा, मिस्टर विजय पंडित। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज मुझे शब्दों से, जानकारी से, मोटिवेशन से लवरेज किया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके बाद एक और शख्स से मेरा सामना हुआ, बहुत कम समय में, बहुत संक्षिप्त में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जिसने मेरे अंदर ऊर्जा भरी। मैं उनके लिए 2 शब्द कहूंगा तो यही कहूंगा कि निगेटिविटी जितनी जल्दी हो सके तू यहां से जा, निगेटिविटी जितनी जल्दी हो सके तू यहां से जा, तुझे नहीं पता है हमारे महागुरु हैं मिस्टर अजीत ओझा, अजीत ओझा। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सफर में रहते हुए भी इस मंच को अपना समय दिया और हमें भी कुछ सीखने को मिला। इसके बाद मैं नाम लूंगा, सच में
मैं ऑनलाइन मीटिंग में मैंने पहली बार उन्हीं से मोटिवेशन पाया था। उनकी वो अपनी कहानी कह रहे थे और मैं सुन रहा था जूम मीटिंग पे आज से 1 साल पहले। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि दुश्वारियों को हराकर जिन्होंने रचा नया अध्याय, दुश्वारियों को हराकर जिन्होंने रचा नया अध्याय, इतिहास आपको याद रखेगा, मिस्टर अंकित उपाध्याय। मिस्टर अंकित उपाध्याय, आपको बहुत-बहुत नमन है। आपके संघर्षों को मैं हमेशा एक मोटिवेशन के रूप में लेता हूँ, एक प्रेरणा के रूप में लेता हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी सर। इसके बाद हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत परलवाइन में जिनको जाना जाता है, जिनके श्रम को पहचाना जाता है, मैं अब उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि बोलते हैं जब वे तो हो जाते हैं सभी के होश फाख्ता। बोलते हैं जब वे तो हो जाते हैं सभी के होश फाख्ता। ऐसे हैं हमारे दिल्ली के जाबाज मिस्टर प्रतीक गुप्ता। मिस्टर प्रतीक गुप्ता। तो सर आपने भी आज अपने उद्बोधन से बहुत कुछ ऐसा बोला जिसे जिसकी वजह से मुझे अपना कलम और पेन उठाने के लिए, डायरी उठाने के लिए विवश होना पड़ा। नमन है सर आपको, बहुत-बहुत नमन। इसके बाद का जो क्रम है, वो उस कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं उनके लिए भी 2 शब्द लिखा। ये सारे शब्द मैंने अभी-अभी रचे हैं, अभी-अभी लिखे हैं। मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए कि जिनका जुनून देख सफलता रचाती है महावर। जिनका जुनून देख सफलता रचाती है महावर, नतमस्तक होती है नकारात्मकता। ऐसे हैं हमारे मिस्टर जीडी डावर। तो इंदौर से उड़ान ग्रुप के संस्थापक मिस्टर जीडी डावर सर, आपने भी बहुत ही प्रेरणादायी बातें आज कही और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। इसके बाद मुझे जो सबसे प्रिय आवाज लगी, मैं उनके बारे में भी अब 2 शब्द जरूर कहूंगा कि जिनकी बातें छू लेती है दिल, जीत लेता है सबका मन। जिनकी बातें छू लेती हैं दिल, वो जीत लेते हैं सबका मन। हर दिल में जो बसते हैं ऐसे मेरे सागर सुमन। सर आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा स्पीच दिया आपने, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने कि वक्त है, ये बीत जाएगा। तो बहुत अच्छी कहानी, बहुत प्रेरणादायी कहानी हमें लगी। इसके बाद जो आवाज मुझे सुनने को मिली, वो उनके लिए भी मैं बोलूंगा, 2 शब्द अवश्य बोलूंगा। जय सिया राम की आवाज के साथ झलकता है जिनका कर्मा। जय सिया राम की आवाज के साथ झलकता है जिनका कर्मा। परलवाइन के मोतियों को जो पिरोते हैं एक धागा में, ऐसे हैं हमारे मिस्टर शंभू शर्मा। सर आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमन। इसके पश्चात मुझे एक और आवाज, बहुत ही प्रेरणादायी आवाज सुनने को मिली, तो मैं उनके लिए भी 2 शब्द बोलूंगा। जल्दबाजी में मैं शायद लिख न सका क्योंकि ये नाम पहले से लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आज के दिन उनको यही कहूंगा कि भारत माता की जय, भारतवासियों की जय, सभी परलवाइनर की जय और हमारे प्रिय अशोक विजय सर की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो आपकी वाणी भी हमें आज सुनने को मिली और मैं थोड़ा-सा मोटिवेट हुआ। तत्पश्चात मैंने जिनको सुना, मैं उनके लिए भी 2 लाइनें तुरंत तैयार किया कि सबके दिलों में भर देते हैं तकनीकी का जो तूफान। सबके दिलों में भर देते हैं तकनीकी का जो तूफान। उनके लिए मेरे पास नहीं बचा कोई वाक्य, युवा दिलों में जोश भरने वाले ऐसे हैं मिस्टर गौरव शाक्या। गौरव शाक्या। तो सर ऐसे ही तकनीकी जानकारी हमें देते रहिए, हम भी थोड़ा सा ज्ञान हासिल करते रहेंगे। इसके पश्चात बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय आवाज मुझे सुनने को मिली और मैं उनके लिए सिर्फ 2 ही लाइनें कहूंगा कि जिनके नाम में है देव और जिनके नाम में है राम। जिनके नाम में है देव और जिनके नाम में है राम, ऐसे देवाराम सर को मेरी ओर से जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं क्या बोलूं, परलवाइन पर बोलने के लिए किसी ने कुछ छोड़ा नहीं और मेरे लिए भी कुछ कहने को बचा नहीं। बात करूं
पीवीसी मेटा टोकन की, तो गौरव साक्या सर ने यहाँ भी कुछ मेरे लिए कुछ कहा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इंफॉर्मेशन मोटिवेशन की जिन्होंने की बरसात, इंफॉर्मेशन मोटिवेशन की जिन्होंने की बरसात, उनके सामने मैं कुछ बोलूं, ऐसे मेरे जज्बात नहीं। सूरज को मैं दिया दिखाऊं, ऐसी मेरी औकात नहीं, ऐसी मेरी औकात नहीं। तो आप सभी द्रोणाचार्यों को मैं एकलब बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। अब मैं अपना अपना संक्षिप्त परिचय देता हूं। मैं वाराणसी काशी नगरी से, कुछ गलत फहमी कहीं हो गई है जो मुझे अयोध्या का बताया गया। मैं वाराणसी की नगरी काशी, जो सबसे पौराणिक नगरी जहां स्वयं विश्वेश्वर नाथ विराजमान हैं, बाबा विश्वनाथ, मैं उनकी नगरी से धनंजय वर्मा। और मैं दैनिक जागरण अखबार में सीनियर सब एडिटर हूं, पिछले 18 साल से पत्रकारिता में हूं। और 3 साल, आज पूरे ठीक 4 महीने हो गए हैं, 3 साल 4 महीने से मैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल को प्रमोट कर रहा हूं। सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पिछले 18 साल की पत्रकारिता ने मुझे वो नहीं दिया जो 3 साल 4 महीने में मुझे पर्ल वाइन ने दिया है। सिर्फ यही एक लाइन मैं पर्ल वाइन के लिए आज कहूंगा। लेकिन मैं नेटवर्किंग क्यों करता हूं? मैं तो सीनियर सब एडिटर हूं, मैं तो पत्रकारिता में हूं, बहुत सम्मान मिलता है, बड़े बड़े लोगों के बीच जाना आना उठना और बैठना होता है। फिर भी मैं नेटवर्किंग क्यों करता हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आदमी कमाने की चाहत है, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं। सिर्फ आदमी कमाने की चाहत है, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं। लक्ष्य क्या है मेरा आज जान लीजिए। न कहे कोई इसे टोपी पहने पहनाने का धंधा, मैंने ये ठाना है, आप भी ठान लीजिए, आप भी ठान लीजिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग उस ऊपर वाले के द्वारा इस धरती को दी गई सबसे पहली नेमत है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। दो ही लोगों को उसने इस धरती पे सबसे पहले भेजा था। कोई श्रद्धा मनु कहता है, कोई आदम हवा कहता है, कोई एडम एंड ईव कहता है, लेकिन साइंस कहता है कि ये आदि मानव थे, इनके पास दिमाग नहीं था। और जिनके पास दिमाग नहीं था, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद, इस धरती पे आने के बाद जो सबसे पहला काम किया, वो वही किया जो उस ऊपर वाले ने उनके डीएनए में, उनके सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करके भेजी थी। वो दो थे, उन्होंने 4 को पैदा किया, किसी ने 8 को पैदा किया, किसी ने 10 को पैदा किया। और आज हम 738 करोड़ की दुनिया है, यानी जनरेशन प्लान चलाया, नेटवर्किंग को इस धरती पे दिया। इसलिए जो लोग भी नेटवर्किंग को गलत या बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं उनके साथ सहानुभूति रखिए, सहानुभूति। क्योंकि वो उस ऊपर वाले की दी हुई चीज को बुरा कहते हैं, उनको वो ऊपर वाला जो करना होगा उनका करेगा। हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी उस ऊपर वाले की दी हुई जो सबसे पहली गिफ्ट है, उपहार है इस धरती पे, हम सभी उसी का हिस्सा हैं। हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं, जनरेशन प्लान का हिस्सा है। तो एक बार सबको अपने लिए, खुद के लिए तालियां अवश्य बजानी चाहिए, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई रास्ते पे चल रहे हैं। और आज मैं बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा कि मेरा मकसद क्या है नेटवर्किंग करने का। जिस तरीके से मैंने पिछले 20 साल से सुना है ये टोपी पहनाने का धंधा है, यहां आके लोग डूब जाते हैं, सुना है। कहीं कोई सिखाने वाला नहीं है, कहीं कोई बताने वाला नहीं है, कहीं कोई कॉलेज नहीं, कहीं कोई ट्यूशन टीचर नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन पावर क्या है इसकी, ये कोई जानता नहीं, या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के लोग ही जानते हैं। इसके बावजूद जो बाकी दुनिया है वो इसे अच्छी नजर से नहीं देखती है, अच्छी नजर से नहीं देखती है। ये दुनिया इसे अच्छी नजर से देखे। एक पिता जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के ढूंढता है, वर ढूंढता है, तो डॉक्टर ढूंढता है, इंजीनियर ढूंढता है, साइंटिस्ट ढूंढता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ढूंढता है, आईआईटियंस को ढूंढता है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को ढूंढता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जब उस पिता के सामने एक नेटवर्कर आए, तो ऐसे सारे रिश्तों को रिजेक्ट करके वो बोले कि यस, मुझे नेटवर्कर चाहिए और मुझे नेटवर्किंग को समाज में वो मुकाम दिलाना है। सिर्फ मैं इसके लिए नेटवर्किंग करता हूं, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं है।
नेटवर्किंग मैं सिर्फ इसलिए करता हूं, और मुझे पता है कि ये दशा और दिशा बदलने के लिए कोई ऊपर से अवतार नहीं लेगा, हमारे बीच से ही किसी को एक को निकलना पड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी मेरा साथ अवश्य दें, अपने ही जगह से, अपने ही दिमाग से, अपने ही विचार से, अपने ही सिद्धांतों से अगर आपने इसे बढ़ाने के लिए अगर थोड़ा सा भी योगदान दिया, तो मैं अपने मकसद में कहीं ना कहीं सफल रहूंगा, कहीं ना कहीं सफल रहूंगा। पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं है। एक मंच पर मैंने बोला था, मुझसे पूछा गया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझसे पूछा गया था कि सर, आपकी टीम इतनी बड़ी है और आप अभी तक क्वाड रैंक पर ही क्यों हैं? और मैंने उसका जवाब दिया था, ये 26 नवंबर 2020 की बात है। मेरा एलडीपी प्रोग्राम चल रहा था बलिया जिले के बेलथरा रोड पे, लगभग 800 लोग थे और लगभग इतने ही रुपए टिकट के भी लगे हुए थे वहां पे, तब जाके लोग आए थे। 7-8 घंटा लोगों को 6 घंटा सुनना था, तो उनके खाने पीने सारी अरेंजमेंट किया गया था, इसलिए टिकट लगाया गया था। और उसी भरी भीड़ में एक शख्स ने पूछा था कि सर, आपकी इतनी बड़ी टीम है और आप अभी तक क्वाड्स क्यों हैं? मैं अभी अभी हाल में अभी जो ऑटोपुल आया है, तब मैंने 2 आईडी को एमेथिस्ट किया है, मैं अभी जस्ट नया नया एमेथिस्ट हुआ हूं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके सवाल का जवाब तो अवश्य दूंगा, लेकिन लेकिन पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, यस सर, पूछिए। मैंने उनको एक व्हाइट बोर्ड सामने था, एक मार्कर दिया और मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाने की चाहत रखते हैं? उन्होंने बोला 1000 करोड़। हमने कहा गुड, इस बोर्ड पे लिख दीजिए, ये आपके सपने हैं। उन्होंने लिखा। हमने कहा इस 1000 करोड़ को खर्च कैसे करेंगे, जरा इसकी भी प्लानिंग करिए। तो उन्होंने लिखा कि अगर पैसा आएगा तो मेरा एक शानदार घर होगा। हमने कहा कितनी वैल्यू होगी? बोले 10 करोड़। हमने कहा लिखिए। हमने कहा शानदार घर होगा तो उसके पोर्च में जो कार खड़ी होगी वो कितनी कीमती होगी? उन्होंने कहा 5 करोड़। हमने कहा लिखिए। इस तरह से उनके सारे वन टाइम एक्सपेंसेस मैंने उस पर लिखवाए, सारे वन टाइम एक्सपेंसेस मैंने उनसे लिखवाए बारी बारी से। इसके बाद नौबत आई उनके डेली टाइम एक्सपेंसेस को लिखने की। तो मैंने पूछा, कार खड़ी है तो पेट्रोल भराएंगे उसमें ना, कुछ डेली खर्च होंगे, कुछ खाने पीने में, कुछ स्वास्थ्य में, कुछ कपड़े पहनने में, हर चीज को आप लिखिए। और जब इसका टोटल आया सर, तो 40 करोड़ पे खत्म हो गया। मैंने कहा कि इस 40 करोड़ क्यों, अगर हम 200 करोड़ का अमाउंट नंबर एक का बनाकर बैंक में साधारण रूप से एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर दें, तो उसके ब्याज से जो पैसा आएगा, उस पे भी जो टैक्स लगेगा, उसको देने के बाद अगर उसे हर महीने में डिवाइड कर दें, तो भी आपके 1 महीने की कमाई जो होगी, ये सारे खर्चे, सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर देगी। अब आप हमें बताइए कि आप बाकी 800 करोड़ का क्या करेंगे? अब उनके पास जवाब नहीं था, नहीं जवाब था। बोले सर, ठीक है, पैसे आएंगे तो थोड़ा दुनिया घूमेंगे, थोड़ी थोड़ी अय्याशी कर लेंगे। और यही मैंने कहा, यस, अगर आप अय्याशी करेंगे तो पैसे कम पड़ेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन जियोनी कंपनी के मालिक ने अय्याशी की थी, लॉस वेगास में जाकर कैसीनो में जुआ खेला था और एक रात में पूरी कंपनी हार गई थी 1200 करोड़ की। तो निश्चित रूप से कम पड़ेंगे। ठीक है सर, जा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपकी चाहत जितने करोड़ की है, उससे काफी कम चाहत मेरी है, और मैं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, नंबर एक का 12 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा मेरी कोई चाहत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैं इसी में अपनी 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकता हूं, बशर्ते वो मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चलें तो। और यही वजह है कि मेरी आईडी क्वाड्स है। तो वो संतुष्ट तो हो गए, लेकिन जाते जाते फिर एक सवाल दाग गए कि सर, क्वाड्स किया है और आपके 39 करोड़ मिलेंगे, आपके टारगेट तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस पैसे को विड्रॉल कैसे करेंगे? एमेथिस्ट तो करना पड़ेगा। हमने कहा तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे। बोले सर, उसके 196 करोड़ आएंगे तो क्या करेंगे? मैं समझ गया कि अभी भी मेरी परीक्षा जारी है। मैंने उनसे कहा और फिर सारी पब्लिक को एड्रेस किया, जो लोग सुन रहे थे। मैंने कहा कि आप लोगों ने अपने शहर में क्या किसी 60 साल के बुजुर्ग को रिक्शा चलाते देखा है?
बोले हाँ देखा है। हमने कहा उसके बेटे बेटियां होंगे? बोले हाँ होंगे। तो हमने कहा उन बेटे बेटियों ने अपने 60 साल के बुजुर्ग के पिता को इस लायक छोड़ा है कि वो इस उम्र में रिक्शा चलाते हैं, और 196 करोड़ आएगा तो ऐसे हर बुजुर्ग को मैं एक धनंजय वर्मा की लाइफ गिफ्ट करूंगा। इस काम में मेरे 196 करोड़ खर्च होंगे, और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य है। आज मैं परलवाइन पे कोई बात नहीं करूंगा। आज मैंने जो अपना उद्देश्य बताया, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये मेरे शब्दों में नहीं, ये मेरे चरित्र और व्यवहार में भी है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूं ये सिस्टम जो मदद का सिस्टम है, जो दूसरे के सपनों को पूरा करने का सिस्टम है, ये इसका संस्कार है, इसका संदेश है, और इसे हम सभी आत्मसात करें, सभी। तभी सही वास्तविक रूप से इस सिस्टम का उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, आप आदमी कमाने के लिए काम करें, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, और आप पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो आदमी भी गुम हो जाएगा, आदमी भी गुम हो जाएगा। तो हम मिलजुल करके एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें, एक दूसरे की मेहनत के लिए काम करें, आर्थिक आजादी एक दूसरे को देने के लिए काम करें। ऐसा ही मैं एक संदेश आज देश की 75वें आजादी स्वतंत्रता दिवस के दिन इस मंच से देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इसे कौन ग्राह्य करेगा, कौन छोड़ देगा, लेकिन मैं अकेला अपने काम में चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, बहुत बड़ा कम्युनिटी बन चुका है परलवाइन, बहुत बड़े बड़े लीडर मंच पर आए हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक सिर्फ एक आईना मैं दिखाना चाहूंगा, जो मैं खुद को पहले दिखाता हूं और आप लोगों के लिए बाद में रखता हूं। वो आईना ये है कि किसी ने बीएससी स्कैन पर जाकर दिखाया था कि पीवीसी मेटा के सिर्फ 3,300 समथिंग कुछ होल्डर हैं। 82 लाख की कम्युनिटी और 3,300 समथिंग ही कुछ लोग पीवीसी मेटा के होल्डर। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वाकई हम लीडर हैं? क्या वाकई हम बहुत बड़े लोग हैं? क्या परलवाइन ने हमें नहीं दिया है आज तक कुछ? और अगर दिया है तो हमने परलवाइन को पिछले 15 दिन में यही दिया है? किस बात की मेरी 2 लाख की टीम? मैंने शपथ ले ली थी कि अब मैं क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को फोकस करूंगा। इसी सिद्धांत को फोकस करके मैं आगे बढ़ा हूं। कहीं ये पीछे छूट गया, ये रिजल्ट यही बताता है। तब से मैं प्रतिदिन अपने सारे डायरेक्ट को फोन कर करके सिर्फ और सिर्फ सीड फंडिंग करने के लिए कहता हूं, उनको प्रेरित करता हूं, उनके रास्ते की बाधाएं दूर करता हूं, और आह्वान करता हूं हर उस शख्स से जो परलवाइन में है और जिसने किसी भी एक शख्स से 15 डीपी कमाए हैं, वो सिर्फ उस एक शख्स को मोटिवेट कर ले सीड फंडिंग के लिए। परलवाइन ने हमें दिया है, अब परलवाइन को हमें देने की बारी है, और जो हम परलवाइन को देंगे वो रखेगा नहीं, वो वापस आप ही को लौटा देगा। और जब वो आपको लौटाएगा तो वो इतना बड़ा होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और यहीं पे मैं कहता हूं कि परलवाइन आपको अमीर तो बनाएगा, ये दुनिया का इकलौता पहला ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें मौजूद सारे के सारे लोग यूनिकॉर्न बनेंगे। यूनिकॉर्न, 1000, 1200, 2000 करोड़ के संपत्ति के लोग को यूनिकॉर्न कहा जाता है। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों की तरह आप बनेंगे, और इकलौता सिस्टम है जो हर एक को बनाएगा। आज तक पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसने एक यूनिकॉर्न पैदा किया। उस सिस्टम ने खुद को यूनिकॉर्न बनाया है, लेकिन किसी को पैदा नहीं किया है। लेकिन ये सिस्टम हर एक को यूनिकॉर्न बनाएगा, लेकिन हम बने रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमें अपने वैल्यू एडिशन पे फोकस करना चाहिए। अपनी वैल्यू एडिशन पे फोकस करेंगे तभी लक्ष्मी हमारे घर में रुकेंगी। हमें शांत लक्ष्मी कमाने पे फोकस करना चाहिए, न कि अशांत लक्ष्मी, क्योंकि पैसे तो माल्या और दाऊद के पास भी है। तो हम शांत लक्ष्मी कमाएंगे, हम अपना वैल्यू एडिशन करेंगे। जहां सरस्वती का डेरा होगा, लक्ष्मी अपने आप वहीं पे अपना रैन बसेरा कर लेंगी। तो इसी संदेश के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के लिए आप सभी को बधाई देता हूं, और इस ऐतिहासिक मंच के रचयिता सभी फाउंडर्स लीडर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और जो